हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकुल गुरु क्लासेस। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आपको दिख भी रहा होगा। हमारे पास एक बुक है, हमने बुक मंगवाया है, ये अमेज़ॉन से मंगवाया है। आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे। ये अमेज़ॉन आपको दिख रहा होगा, इस बुक का रिव्यू करेंगे। ये बुक संभवतः है एनटीए नेट के द्वारा जो एग्ज़ाम दिया जाता है उसकी है। एग्ज़ाम ही ऐसा है, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में आप जानते ही होंगे कि एग्ज़ाम 2 बार होता है। 2 बार होता है। फर्स्ट पेपर की बुक हमने मंगवाया है। इसका सिलेबस इतना वास्ट है, इतना बड़ा सिलेबस है कि कोई हर व्यक्ति ये सोचता है कि मार्केट में कौन सी बुक सबसे अच्छी है। ये मैंने जो मंगाया है बुक आपको दिख रहा होगा, ये देखिए अच्छी बुक है। चलिए हम इसको बिना टाइम वेस्ट के रिव्यू करते हैं। सिलेबस इसका बहुत वास्ट है, बहुत लंबा सिलेबस है। इसमें ये होता है कि कौन सी बुक पढ़ें कौन सी बुक ना पढ़ें, जिससे हमारा एनटीए नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। सिलेबस वास्ट होने के नाते समस्या आती है बच्चों की बुक की, कि अच्छी बुक नहीं मिल पाती है। मार्केट में आज बहुत सारी बुकें अवेलेबल हैं। अगर आप नेट पे डालेंगे इस बुक से रिलेटेड तो आपको एक नहीं हज़ारों बुकें मिल जाएंगी, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट कौन है ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। इस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ। चलिए इस पैकेट को हम खोलते हैं। ये देखिए अभी नई हमने मंगाया है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ई बिजनेस का। आप कोई भी बुक मंगाना चाहते हैं, कोई मंगाना चाहते हैं तो आसानी से मंगा सकते हैं। और इस बुक को रिव्यू करने का मेरा कोई मतलब नहीं है कि हमकी कंपनी की तरफ से या बुक जो राइटर हैं उनकी तरफ से कोई मिला है। बस ये है कि आपके तरफ अच्छी सूचना पहुँचे, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ये मेरे लिए मायने रखता है। इसलिए हम इस बुक का रिव्यू कर रहे हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये देखिए पैकिंग बहुत अच्छी है, पैकिंग कहीं से ओपन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पैकिंग में। ये देखिए बिल्कुल बुक आपके सामने है अब, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें कुछ है, ये तो मान लीजिए पढ़ने के लिए होता है। ये बिल है इस बुक का, तो बिल को मैं साइड रखता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ये बुक आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं, बट हमने अमेज़ॉन से मंगाया है। अब आपको दिख रहा होगा बिल्कुल कितनी प्यारी है। इसका कवर भी अच्छा बनाया गया है, डिजाइनिंग अच्छी है। ये हमें आपको दिखा दो, ये आपका 3rd एडिशन है, 33 संस्करण है। एनटीए यूजीसी नेट सेट जेआरएफ कई परीक्षाओं के लिए होता है। शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता पेपर 1 2020 ये लेटेस्ट एडिशन है, 3rd एडिशन है बिल्कुल। यहाँ देखिए दिया है सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक। ये पुस्तक है, इसके राइटर जो हैं यहाँ दिख रहा होगा आपको, केवीएस मदान है, नंसुवाला मदान। पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, तो देख लेते हैं हम। ये 3rd एडिशन की है। ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के बेस्ट सेलर है, इसके कंटेंट भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं आल्सो अवेलेबल, कहाँ पे आप इसको मंगा सकते हैं। अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट दोनों जगह से मंगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई। इसका MRP हम आपको दिखा देते हैं, 449 यानी 449 रुपये की है। ये हमको डिस्काउंट करके 303 यानी 303 रुपये में हमको मिली है। अब आइए हम इसके सिलेबस थोड़ा पेज पे देख लेते हैं कि क्या चीज़ें बुक में, जैसे ऊपर बिल्कुल डेकोरेट किया गया है, लाइटिंग दिख रही है, क्या अंदर भी ऐसा है। थोड़ा सा इसके सिलेबस पे हम डिस्कशन करेंगे। ये देखिए प्रशंसा पत्र दिया गया है कि जिन व्यक्तियों ने इन पुस्तक को पढ़ा है, जिनके पास भी कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट ही इसको पढ़े हुए हैं, तमाम सारे विशेषज्ञों ने इसको पढ़ा है, इसको सराहा है, इसके बारे में सूचना व्यक्त किए हैं। अबाउट पियर्सन ये कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, जो कंपनी इसको पब्लिश करती है। 33 संस्करण की बुक है, पेपर 1 की है, पियर्सन पब्लिकेशन की है। यहाँ देख रहे हैं केवीएस मदान एवं अंशुबाला मदान इसके राइटर हैं, जो कि अच्छे राइटर हैं, भाषा भी इनकी अच्छी है। यहाँ देख लीजिए ये कॉपीराइट जो दिया गया है बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की बुक है, इसमें कोई डिले नहीं है कि आपको कोई पुरानी बुक प्रोवाइड की जा रही है। कॉपीराइट 2020 पियर्सन इंडिया एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये बुक बहुत ही अच्छी है, हमको लग रहा है देखने में इसकी पेज क्वालिटी भी बिल्कुल क्लियर है।
पेज क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं ये भी अच्छी है। अब ये विषय वस्तु पे हम आते हैं, सब्जेक्ट कंटेंट पे इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगा। सिलेबस तो वही है एनटीए का ही, सभी जितने भी पब्लिकेशन हैं सभी लोग वही छाप रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बट इसमें अलग क्या है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुक क्यों बेस्ट हो जाती है आपके लिए। तो ये इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट दिया है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना दिया गया है, फिर अभिस्वीकृत है लेखक के विषय में, लेखक कौन है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के बारे में, यानी जो एनटीए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसके बारे में दिया गया है। तो नई यूजीसी नेट परीक्षा पद्धति के बारे में आवश्यक जानकारी है, वो कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, किस बेस पे क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्वालिफाई होता है, उसकी रणनीति क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, सब चीज़ें इसमें आप इस बुक में दी गई है। थोड़ा सा अब हम इसके सिलेबस पे बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया कि ये 10 यूनिट्स में डिवाइड है और सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा बड़ा है, जिसको कवर करना इतना आसान नहीं है। आसान बिल्कुल है, बट अगर आपके पास अच्छी बुक हो, अच्छे कंटेंट हो तो आसानी से इसको कवर भी कर सकते हैं। जैसा भी आपको मालूम है कि इसकी एग्ज़ाम की डेट भी बिल्कुल डिक्लेयर हो गई है, 16 से 18 सितंबर और फिर उसके बाद 21 से 25 सितंबर। कंटेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ। तो पहले आपको शिक्षण अभिक्षमता पढ़ना है, शोध अभिक्षमता, बोध कम्प्रिहेंशन, ये कम्युनिकेशन है, संप्रेषण आपका, फिर गणितीय तर्क और अभिक्षमता। ठीक है, ये बहुत ही, ये जो 10 यूनिट्स हैं प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए जितने भी यूनिट दिए गए हैं, जितने भी सेगमेंट दिए गए हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, कि आपको किसी भी यूनिट्स को छोड़ना नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यूनिट को अगर हम स्किप कर देते हैं फिर भी हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो ये संभव नहीं है। फिर उसके बाद ये लॉजिकल रीजनिंग का है, युक्ति तर्क है, फिर आंकड़ों की व्याख्या है, डेटा इंटरप्रिटेशंस। फिर उसके बाद 8वीं जो टॉपिक आती है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो आईसीटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा भी लगता है। उसके बाद लोक विकास और पर्यावरण एनवायरनमेंट की चीज़ें, इसमें ये थोड़ा सा लेटेस्ट टॉपिक होता है, इसमें अच्छी चीज़ें होती हैं, पर्यावरण में क्या चल रहा है, कैसे है, प्रदूषण क्या है, इसमें आपको पढ़ना होगा। उच्च शिक्षा प्रणाली और उसके बाद शासन, राजनीति और प्रशासन। सबसे बड़ी बुक की विशेषता ये भी है कि देखिए जो पिछले वर्षों के पेपर हैं 2018 के और 19 के टोटल पेपर्स आपको दे दिए गए हैं सॉल्व करके, आपको आसानी हो जाएगी पिछली परीक्षाओं में कैसे पेपर आए हुए हैं या कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, ये चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ तक ओवरऑल सिलेबस की हम बात करते हैं तो ये बुक आपके सिलेबस को कवर कर रही है। ठीक है, और अब इसके अंदर हम कंटेंट को देखते हैं। तो प्रस्तावना चलिए छोड़ देते हैं, प्रस्तावना आप पढ़ लीजिएगा। लेखक के विषय में देखिए ये KVS मदान है, ये अंशुबाला मदान है। आइए हम थोड़ा इसके कंटेंट के बारे में देखते हैं। अब देखिए इसकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी की गई है, बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है, पेज क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ, और एनटीए से इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ इसमें प्रोवाइड की गई है। आपको कहीं भी कोई भटकना नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करना है, बस आपको ये करना है कि इस बुक को आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, टोटल जानकारी इसमें दी गई है। अब देखिए सिलेबस को थोड़ा सा विस्तृत किया गया है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में देखिए शिक्षण है, फिर उसके अवधारणाएँ क्या हैं, उद्देश्य क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, ये सब सिलेबस दिया गया है। सिलेबस बिल्कुल विस्तार से दिया गया है, सभी कंटेंट को इसमें सम्मिलित किया गया है और नई नई चीज़ों को ऐड किया गया है। यहाँ देखिए ये जो आपको दिख रहा है लोक विकास और पर्यावरण, इसमें देखिए प्राकृतिक और सौर ऊर्जा के स्रोत, पवन ऊर्जा, मृदा, भूताप, बायोगैस, नाभिकीय वन, ये सभी कंटेंट को इसमें बिल्कुल एक अच्छे तरीके से रखा गया है। कोई भी जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस है, अगर आप एनटीए की साइट से लोड करना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो कर लीजिए, उससे मैच करेंगे तो एक भी टॉपिक को इसमें छोड़ा नहीं गया है। फिर देखिए पिछली परीक्षा में एक नई चीज़ें जोड़ी गई थी, ये लॉजिकल रीजनिंग में, ये भारतीय तर्कशास्त्र, इंडियन लॉजिकल थिंकर्स को जोड़ा गया था, ज्ञान के साधन। ठीक, उसमें क्या है, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये चीज़ें नई जोड़ी गई हैं। तो ये इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है, या इस राइटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो भी
चेंजिंग होती है, जो भी परिवर्तन होता है वो एटमॉस अपनी बुक में इसको ऐड करते हैं, उसको संशोधित करते हैं और आपके पास एक अच्छी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाते हैं। ये देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, इसकी प्रिंटिंग बिल्कुल लेटेस्ट है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी दिख रही है। ग्रीन कलर आपका लाइट कलर है, अच्छा है। प्रिंटिंग क्वालिटी तो ठीक है, कंटेंट भी अच्छा ही है। और बीच में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा साइकोलॉजी को भी जोड़ा गया है, मनोविज्ञान देख रहे हैं ना, शिक्षण के सिद्धांत हैं, फिर उसी में मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है, फिर उसके बाद ये चीज़ देखिए समान सिद्धांत, ये पिछली बार हमको लगता है ऐड किया गया है, तो इस बुक में तुरंत इसको ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने में कोई समस्या ना हो। लर्निंग डिफिनेशन देखिए, ये सिद्धांत दिए गए हैं। तो बुक बिल्कुल नई है, सिलेबस पूरे ओवरऑल सिलेबस को कवर करती है, प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी है, कंटेंट इसके अच्छे हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, बट टाइम आपके पास कम है। इस जो सितंबर में आपके एग्ज़ाम होने हैं, अगर सितंबर के एग्ज़ाम की हम बात छोड़ दी जाए, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा उसमें भी यह बुक आपकी काफ़ी सहायता करेगी। अच्छी बुक है, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, कंटेंट भी अच्छे दिए गए हैं, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं किया गया है। जितनी भी चीज़ें एनटीए द्वारा पूछी जाती हैं या उनके जो सिलेबस में दिया गया है, सभी चीज़ों को उसमें कवर किया गया है। एक एक पेज को पढ़ के बताना तो मुश्किल है, बस हफ्ते में एक ओवरऑल रिव्यू कर देता हूँ इस पेज का कहाँ से। चलिए और किसी टॉपिक पे हम चलते हैं। ये देखिए सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट परचेज करते हैं, ढूंढते हैं किस पे प्रैक्टिस किया जाए, तो इस बुक की एक खासियत ये भी है, इसको और भी लाजवाब बनाती है कि आपको मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन है, जो बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको इसमें दे दिए जाते हैं। आप पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए कि आपने कहाँ गलती किया है, कहाँ गलती नहीं किया है। इस बुक के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही है। क्वेश्चन की संख्या भी देख रहे हैं पर्याप्त है, देखते हैं कितना है क्वेश्चन की संख्या। आगे देखिए, यानी फर्स्ट यूनिट में टोटल आपके 292 यानी 292 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर 292 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में है, ओवरऑल अगर आप टोटल की बात करते हैं, 10 यूनिट्स की बात करते हैं, तो हम समझते हैं 2-3 हज़ार क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि पर्याप्त है। बस ये करना है कि इस बुक को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब रिसर्च पे हम आ जाइए। रिसर्च एक अच्छा टॉपिक है, इसमें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बुक को बिल्कुल रिवाइज किया गया है, संशोधित किया गया है, किसी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है, ठीक। ये देखिए अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद और हम बात कर लेते हैं ये एक्शन रिसर्च। ये एक्शन रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक्शन रिसर्च का, इस पर से एनटीए बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी बहुत अच्छे से समझाया गया है इसमें। यहाँ देखिए टाइप ऑफ रिसर्च एक चार्ट के माध्यम से प्रिपेयर कर दिया गया है। ये चार्ट देने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको आसानी से एक ही जगह सब कुछ चीज़ें मिल जाएं और आप आसानी से समझ जाएं। अगर आप चाहें तो इस चार्ट को फोटोकॉपी करके कहीं भी आप लगा सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंडक्टिव डिडक्टिव दिया गया है, आगमन निगमन। तो बुक के जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ या मैं देख पा रहा हूँ इस बुक के, तो बुक के कंटेंट बिल्कुल अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है। कंटेंट भी जो रखे गए हैं वो एक स्तर के रखे गए हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल आपको केवल भ्रम में डाल दिया गया है या कुछ चीज़ें नहीं हैं। स्टेप रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं, फॉर्मुलेशन होते हैं, ये देखिए दिया गया है कैसे रिसर्च होता है, स्टार्टिंग क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, टोटल आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये देखिए अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण क्या है, कैसे है। मैं कहता हूँ इस वीडियो को आप स्किप मत करिए, लास्ट तक चलिए। मैं पूरी बुक का रिव्यू कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम आपका जाएगा, बट उससे क्या है कि आपके जो भी माइंड्स में जो भ्रम चलता है, जो थोड़ा सा
रजिस्ट्रेशन होता है कि बुक कौन सी परचेज करें, कौन सी परचेज नहीं करें, बेस्ट बुक कौन सी है। तो इन सब चीज़ों अगर वीडियो के एंड तक आप बने रहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी जो किसी बुक के बारे में आप सोचते हैं, और ख़ासकर एनटीए के फर्स्ट पेपर के बारे में। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखिए दिए गया है, ये भी अच्छा है, ठीक है। तो अगर हम इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो वो ये जो बुक है मैं समझता हूँ कि पूरे आपके सिलेबस को कवर कर रही है। कंटेंट भी अच्छे दिए गए हैं, पढ़ने में भी हमको लग रहा है अच्छा लगेगा। रीजंस क्या है कि प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, और उसके बाद बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, साफ़ सुथरा है, बुक बनाई गई है, अच्छे तरीके से बनाई गई है। और एक बात ये है कि जो लास्ट में एंड में जैसे ही आपका टॉपिक समाप्त होता है, एंड में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मायने रखते हैं कि आपको अलग से प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बुक के पूरे कंटेंट को पढ़ें, उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ भी है। अब यहाँ देखिए शोध से रिसर्च से रिलेटेड जितने क्वेश्चन दिए गए हैं मैं बता रहा हूँ आपको। टोटल इसमें लगभग आपको 258 क्वेश्चन दिए गए हैं रिसर्च से। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, और उसके आंसर की भी दी गई है। कॉम्प्रिहेंशंस ये जो होता है बेसिक समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी टॉपिक को आप कैसे समझते हैं, बट इसमें पूरा समझाने का प्रयास किया गया है कि आप कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं और भी टॉपिक देखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो होता है ये भी एक लेटेस्ट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। हाँ, देख लेते हैं इसकी सामग्री क्या क्या डाला गया है इसमें। तो ये जो दिख रहा है काइनेसिक्स वगैरह, मेटा संप्रेषण है, पैरालिंग्विस्टिक है, फिर ओकोलिसिक्स है। ये सब चीज़ें क्वेश्चन हमको लगता है पूछा भी गया है एंटी एग्ज़ाम में, तभी इस बुक में कंटेंट रखा गया है। तो अगर मैं अपने सजेशन की पर्सनल ओपिनियन की बात करता हूँ, तो अगर आप चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। वो आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा रिव्यू करने का मेरा कोई तात्पर्य नहीं है कि मैं इस बुक का ऐड कर रहा हूँ। बस ये है कि मुझे अच्छी लग रही है, तो हो सकता है आपको भी यह बुक अच्छी लग जाए। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, ना ही जबरी आपके ऊपर कोई थोप रहा है कि आप इस बुक को परचेज ही करें। वो आपकी डिज़ायर के ऊपर है कि आप बुक को परचेज करते हैं या नहीं करते हैं। कम्युनिकेशन का भी ठीक ठाक ही दिया गया है, बिल्कुल कंटेंट आपके क्लियर हैं। इस बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं। आइए मैथमेटिकल रीजनिंग की हम बात कर लें, गणितीय और क्षमता की। तो प्रैक्टिस भी दिए गए हैं, क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो अगर ओवरऑल इसके हम परफॉर्मेंस की बात करें तो सभी जितने भी चीज़ें दी गई हैं जो आपके उसमें सिलेबस में मेंशन है, किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है। ये लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। इससे क्वेश्चन हमेशा 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया गया है। बुक की क्वालिटी भी अच्छी है, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, कंटेंट भी अच्छे हैं। ये हमको अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है आपको भी पसंद आए, ठीक है। सबके अपने विचार अलग हो सकते हैं, सबकी अपनी थिंक अलग हो सकती है। हो सकता है ये बुक हमको अच्छी लग रही हो, लैंग्वेज इसकी अच्छी आ जाए, बट कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको पसंद आए। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार इस बुक को ट्राई ज़रूर करें अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बुक अच्छी है। इसके बाद देखिए ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इससे 5 क्वेश्चन बनते हैं। ये चार्ट भी दिया गया है, उसके बाद बताया भी गया है, चार्ट के माध्यम से बताया गया है, क्वेश्चन भी हैं। तो ओवरऑल इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो हमको लग रहा है अच्छी ही बुक है। चलिए आते हैं इन्वायरमेंट्स पे, हम थोड़ा देख लेते हैं इन्वायरमेंट का टॉपिक जो है, इसमें लेटेस्ट क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। ये टॉपिक भी बिल्कुल, हाँ, जैसा हम देख रहे हैं कि देखिए भारत के प्रमुख ऊर्जा संस्थान कौन कौन से हैं ये दिया गया है, ठीक है। और उसके एक ग्राफ के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है। यहाँ देखिए ग्राफ दिया गया है, ये ही बहुत इस बुक को और भी थोड़ा सा अच्छी बनाती हैं, ठीक। तो ये रहा इस बुक का रिव्यू। टोटल जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने इसमें आपको दे दिया, पेज वाइज भी मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिए। मैं लास्ट तक चल रहा हूँ इस पेज के।
थोड़ा सा आपको 15 से 20 मिनट या 25 मिनट का आपका समय जाएगा, बट ये है कि आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, हमको कौन सी बुक परचेज करनी है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ कन्वेंशंस हुए हैं, प्रोटोकॉल जो समझौता हुआ है वो भी दिया गया है। तो बुक हमको ठीक लग रही है, अगर हो सकता है आपको भी पसंद आए। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं। और हम लास्ट में बात करते हैं, तो लास्ट देखिए लास्ट यूनिट थी वो शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन से रिलेटेड, ये भी होता है, इससे भी क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, ठीक है, और हम देख लेते हैं। एक तो ये देखिए जो 2019 में क्वेश्चन करा पेपर हुआ था, टोटल ये पेपर दे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए हम बुक को बंद करते हैं, इतना रिव्यू कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं, मैं करता हूँ। इसका मूल्य भी बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ दिख रहा है, फिर मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। 449 का है, ये बार कोड है, इसको स्कैन करके देख सकते हैं बुक ओरिजिनल है या नहीं है। तो मेरे अनुसार तो ये बुक हमको अच्छी लग रही है, देखने में भी अच्छी है, प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी है, इसको डेकोरेट भी अच्छे तरीके से किया गया है, बनाया भी गया है अच्छे तरीके से। तो ये बुक अच्छी हमको लगी, हो सकता है आपको भी अच्छी लगे। मैं चाहता हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी इस बुक के बारे में मालूम पड़े और आसानी से वो अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ पाएँ। थैंक यू।